हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग ऐसे हैं जो कमेंट में कह रहे हैं सर मैथ की मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं है, कैसे करना चाहिए, तो देखो भाई हमें नहीं मालूम है कि ये वीडियो आपकी मैथ की तैयारी करा पाएगी या नहीं, लेकिन एक जेन्युइन एक्सपीरियंस आप तक पहुंचेगा और आपकी जो दिक्कत इस समय है उससे कम हो जाएगी, इस बात की गारंटी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा भाई? तो कोई भी व्यक्ति प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकता है जब वो खुद उससे गुजरा हो। पहले तो थोड़ा सा बताते हैं। हकीकत ये रही, जैसे हम जब 11th में आए तब हमें पहली बार पढ़ाई का भूत चढ़ा। ध्यान से समझना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार हमें पढ़ाई का भूत चढ़ा 11th में कि यार कुछ करना है, कुछ अच्छे नंबर लाए। 10th तक हम खाली मौज लेते रहते थे, मैच खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर जब 12th में आए और पढ़ाई की और मेहनत की, अच्छे नंबर लेके आए। लेकिन इन सबके बीच में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, खूब मेहनत से पढ़ते थे, खूब अच्छे से टेस्ट देते थे। और जब भी कभी मैथ का पेपर होता था तो हम क्या करते थे भैया, जो सर जी इंपॉर्टेंट बताते थे केवल वही इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते थे। सर जी भी वही दे देते थे, नंबर ले आते थे, काम चल जाता था। एज ए टॉपर इज्जत बनी रहती थी कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, इसके नंबर ठीक आ रहे। 12 तक तो ऐसे काम चल गया। लेकिन जब हम बीएससी हमने करना स्टार्ट किया तो भैया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम खुद भी पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। लेकिन बीएससी की मैथ में समस्या होने लगी। क्यों होने लगी भाई? क्योंकि हकीकत यह है, कई लोगों को यह लगेगा कि वो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए वो परेशान है। ध्यान से समझना, तो हम कोचिंग पढ़ा करते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि जहां कोचिंग पढ़ा करते थे वहां की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ भी रहे होंगे, आपने देखा होगा कि पता चला उन्होंने पूरी कॉपी भरवा दी होगी। हम किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कॉपी पूरी भरा दी होगी, लेकिन तब भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और क्या लिख के आए। तो फिर भैया सेम हालत हमारी भी थी। पहली बात तो हम खुद भी पढ़ाते थे तो हम बहुत कम कोचिंग पहुंच पाते थे। जब कम पहुंच पाते थे तो भैया तैयारी कुछ है नहीं। तो अब क्या हुआ, जब पेपर मान लिया, अब हम आपको एक अंदाजे से समझाते हैं भाई, ठीक है। मान लिया पेपर 1 मार्च को है। अब आप ध्यान से समझना, सेम सिनेरियो सेट होगा। 1 मार्च को पेपर है और 28 फरवरी तक पता चला जो है यूपी बोर्ड के पेपर चलना है। तो हम पढ़ाते थे 12th वगैरह वालों को, तो उनके संग में मचे हुए हैं, अपनी खुद की तैयारी कुछ नहीं। जब यूपी बोर्ड निपट गए तब सोचा यार एक पेपर 1 को है, एक 3 को है, एक 5 को है, तो चलो ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं बैठ के। मेरे समय में भैया 3 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, इस तरीके से पेपर हुआ करते थे 50-50 नंबर के। आपके समय में भी, अब ध्यान से पूरी बात को समझो, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है। तो हमें बहुत अच्छे से याद है, हमारा सेकंड पेपर का पेपर था, ठीक है। हम ये कहानी कई बार सुनाते हैं ताकि अच्छा ये रियल कहानी है, कुछ भी हवा नहीं है, तो ध्यान से समझो। ये कहानी हम कई बार बताते, तो हमें बहुत अच्छे से याद है। सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी और मैथ का सेकेंड पेपर था, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो आप फर्स्ट से देख रहे हो, थर्ड से देख रहे हो, फिफ्थ से देख रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना भाई, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से याद है, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी, पढ़ा क्या है, कुछ नहीं। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, मेरे पास किताब थी उस समय में, अभी आपके पास किताब हो सकता ना हो, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास किताब होगी, कई होंगे जिन्होंने किताब भी नहीं ली होगी, कोई बात नहीं। किताब भी नहीं ली है, कोई बात नहीं, सेम स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अब आपको किताब में पैसे नहीं फंसाने, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, एक मॉडल खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदोगे, क्या करोगे, बताएंगे। पहले हमने किया क्या वो समझो भैया, ठीक है। तो अब हमने भैया उस किताब को उठाया, सुबह मान लिया ऐसे ही बैठ गया, 8-9 बजे उठ के तैयार हो गया, और 8-9 बजे से ये डिसाइड किया कि यार कल पेपर है, तो कल पेपर है तो अब तैयारी तो करनी है। तो भैया हमने उस किताब को उठाया और देखा कि इसमें यार बहुत चैप्टर है। बहुत चैप्टर का मतलब क्या है कि पहले वाले में जहां तक हमें याद है शायद 21 चैप्टर थे शायद, और दूसरे वाले में शायद 14 चैप्टर थे, ऐसे कुछ था भाई, ठीक। ऊपर डिफरेंशियल वाला पोर्शन था, नीचे इंटीग्रल वाला पोर्शन था। बहुत कोर्स में बहुत चैप्टर हुआ करते थे यार, ठीक है, जहां तक हमें याद है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार देखें यार, इतने चैप्टर तो हम तैयार नहीं कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इनमें से 10 चैप्टर तैयार करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा, और हम कोशिश करेंगे कि हम इनमें से 5 या 6 चैप्टर तैयार करेंगे, यानी ओवरऑल सब मिला के 12-15 चैप्टर हम तैयार करेंगे। टाइम कितना आप देखो, 1 दिन। क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो 2 तरीके, या तो रोते रहो मेरी तैयारी नहीं है, कैसे होगी, मर जाएंगे, ये हो जाए। दूसरा, जितना है, क्योंकि भैया पैनिक होने से भी कुछ नहीं कर लोगे, पैनिक होते रहोगे तो और समय खराब करते रहोगे। तो इससे अच्छा दूसरा क्या है, कोशिश करो कि हम कितना कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस ये था कि हम बच्चों को पढ़ाने लगे थे तो हमें मालूम था यार हम कर लेंगे, क्योंकि लोग नहीं, जब भैया भैया कहने लगते हैं, सर जी कहने लगते हैं, तो ऐसा लगने लगता है हाँ ठीक है हम ही सुपरमैन हैं, हम कर लेंगे। तो ये पता था कि हम कर लेंगे यार, ठीक। तो हमने क्या किया, यहां से 10 चैप्टर छाटे और यहां से 5 छाटे।
अब मेरे पास एक अच्छी बात ये थी कि मेरे पास नोट्स थे। हम क्या करते थे, अगर नहीं भी पढ़ते थे तो नोट्स फोटोकॉपी करा लिए, ले लिए, लिख लिए। सर जी मेरे पास तो नोट्स नहीं है। अभी मेरे ज़माने में ये यूट्यूब, फेसबुक और ये सब कुछ नहीं चलता था। मेरे ज़माने में कोई AI, कोई डिजिटल कोई चीज़ें नहीं थी। तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे 10 गुनी आगे है। आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे हम समझा रहे, समझो क्या हो रहा है भाई, ठीक है। और ना तैयारी हो, इस वीडियो के लास्ट में ना सुकून मिले तो बताना भाई, ठीक है। और वैसे ही करना, ठीक। ये संडे को स्पेशल वीडियो डालना इस वजह से, बहुत दिनों से सोच रहे थे एक वीडियो ऐसी बनाएंगे क्योंकि बच्चे परेशान है, समझो। तो हमने क्या किया, मेरे पास जो भी नोट्स थे, बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी, ठीक। पढ़ने में हमेशा से ठीक ठाक थे, मैथ पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन मैथ से बहुत ज़्यादा मेरी रिश्तेदारी आज भी नहीं है, हकीकत ये है। हम हमेशा दूर भागते हैं, हम कहते ठीक है यार अपना देख लेना है, ठीक। तो अब हुआ क्या, हमने इन 10 चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट किया। तो अब जो नोट्स होते थे उसमें सर जी क्या करते थे, कई बार हम लोगों को ये लगता कि बहुत कोर्स होगा, नहीं। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें कि भैया पहली यूनिट पढ़नी है, तो उस पहली यूनिट में आप 5-6 टॉपिक पढ़ते हो, यूनिट खत्म हो जाती है। वैसे ही इसमें भी वही होता है, 10-12-15 सवाल लगे हुए हैं, देखा यार खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। हमने सेम तरीका शुरू किया। हमने क्या किया, पहले चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस नोट्स में थे उन्हें देखना शुरू किया, लगा नहीं रहे, उन्हें देखना शुरू किया। और देखते देखते लगने लगा कि ये सवाल हम लगा सकते हैं, ध्यान से समझना। फिर हमने क्या किया, ऐसा दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, और ये जो ऊपर के 10 चैप्टर हैं इन्हें देखते देखते हमें शाम का 6 बज गया। दिन भर बैठे रहे, मम्मी बोली खाना खा लो, हमने अरे कल पेपर है, बेइज्जती बहुत होगी, बैक आ जाएगी, मेरी कभी बैक नहीं आई भाई, ठीक है। शाम तक बैठे रहे, 6 बजे तक इन 10 चैप्टर को देख पाए। अब और कोई होगा घबरा जाएगा, तो घबराना नहीं है यार, जो कर पा रहे हैं अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला। इन चैप्टर्स को भैया देखना शुरू किया, और देखते 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 रात का हमने बजा लिया 12। रात का 12 बज चुका है। ये सारे चैप्टर्स के जितने अच्छे अच्छे सवाल थे वो सब देख लिए हैं। ये हम एक दिन की तैयारी बता रहे हैं, और अगर आपके पास 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन है तो तुम माहौल बना दोगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना भी, ठीक है। हुआ क्या वो भी बताएंगे, और कैसे करोगे वो भी बताएंगे, ठीक। तो अब हमने क्या किया, रात का लगभग 12 बज गया, और जब 12 बज गया तो हमें ये लगा कि यार हमने देख तो लिया है पूरा रजिस्टर, लेकिन तैयारी कुछ है नहीं। अब साल भर नहीं पढ़ा है तो अब इस समय सोना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मम्मी बोली नहीं सो जाओ ये वो। तो भैया क्या किया, थोड़ा बहुत हम इधर उधर लेटे लाटे लुढ़के, लेकिन नींद कैसे आ जाएगी, सुबह पेपर है यार। फर्स्ट ईयर का पेपर उस समय जो है 7 बजे से हुआ करता था, फिर शायद सेकंड ईयर का 11 बजे से होता था, और थर्ड ईयर का शायद 3 बजे 2 बजे से ऐसे कुछ होता था। टाइम हो गया है तो इतना याद भी नहीं है भाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, थोड़ा बहुत लेटे लाटे लोटे पाटे, उसके बाद सुबह लगभग 3-4 बजे उठ गए। अब जब 3-4 बजे उठे, और जरूरी भी था वो लेटना पाटना, क्योंकि दिमाग जो है वो कतई पूरा अंधाधुंध तरीके से लगा चुके थे। 3-4 बजे के आसपास उठे, 7 बजे पेपर है, और क्या किया, अब जब हम एक बार पूरा सही से देख चुके हैं तो दोबारा से हमें सिर्फ उसे पलटना है, पन्ने पलटना है। पन्नों को पलटना शुरू किया, थोड़ा बहुत बीच बीच में पेन भी चलाते जा रहे हैं। ये दिन में पेन जरूर चलाना, सिर्फ नहीं देखना बैठ के, पेन जरूर चलाना भाई, ठीक है। पलटते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और हमें ऐसा लगा कि यार ठीक है चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। पेपर देने गए भाई। पेपर जब हम देने गए तो हुआ क्या, 50 नंबर का पेपर था, ठीक। और 50 नंबर के पेपर में, अब ध्यान से समझो, उस समय का सिनेरियो अगर हम आपको बताएं तो उस समय का सिनेरियो यह था, जब हमने ये 50 नंबर का पेपर देखा तो हमें लगा यार ये तो हमें सब आता है, लगा देखा देखा लग रहा था, लेकिन हकीकत क्या थी, एक भी क्वेश्चन शायद हम सॉल्व नहीं कर पाते। फिर हमने क्या किया, इसे करना शुरू किया। एक बहुत मतलब सीधी सी बात है, ऑप्शन तो होते ही हैं, तो हमने देखा यार इनमें से हम एक कर लेंगे, कोशिश करी, दिमाग लगाते रहे, हो गया। धीरे धीरे करके हमें दिखा कि यार हमने लगभग 17 से 18 नंबर का पेपर कर लिया है। अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है, एक दिन की बात है सिर्फ, आपके पास तो टाइम है अभी। हमने 17-18 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत दिमाग लगाया है तब। क्यों? क्योंकि एक ही दिन की तैयारी थी, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ा, जुगाड़े लगानी पड़ी, कर लिया हमने 17-18। फिर हमें लगा यार चलो यार 50 में 17 का हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बचा हुआ पेपर है उस बचे हुए पेपर को अब हम जितना हमने पढ़ा है भैया, क्योंकि उस मैथ का हम करेंगे क्या, क्योंकि अब आज पेपर होने के बाद में अगर बैक आती है तो जरूरत पड़ेगी। और बैक क्यों आएगी भाई, बैक कुछ नहीं, इसी में सॉल्व करना है, क्योंकि अगला टाइम नहीं, अपने क्लास भी पढ़ाने, सब कुछ मैनेज भी करना है, घर भी देखना, नहीं इसी में करना है। तो जो बचा हुआ पेपर था, वो जो दिन भर हमने मैथ पढ़ी थी बैठ के, जितना अनुभव था, जो लगा पाए भैया, क्योंकि कई तो ऐसा होता नहीं, जैसे अगर आप अलजेब्रा का पेपर देने जा रहे हो, सारी थ्योरी में सब एक ही जैसी लग रही है, जो लगा पाए, जो कर पाए, करते रहे। और आपको यकीन नहीं होगा, जब हमारा रिजल्ट आया तो मेरे नंबर आए 50 में से 31 इस पेपर के अंदर। और उस दिन हमें लगा कि अगर हम छोड़ देते, ध्यान से समझना, अगर हम छोड़ देते तो शायद फेल हो जाते, बैक आ जाती, लेकिन
लगे रहे, दिन भर कतई मेहनत की, प्रयास करते रहे, लिखते रहे, जोड़ते रहे, घटाते रहे और चीज़ों को बहुत आसानी से कर लिया। अब आपको क्या बताना चाह रहा हूं, समझो। कई बार बच्चे को ये लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है। हकीकत ये है अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तब भी सिर्फ एक शुरुआत करनी पड़ेगी। कैसे करोगे वो भी समझो। शुरुआत करने से पहले एक बात ये समझो कि जैसे मान लिया किसी की फिजिक्स की तैयारी नहीं है, तो अगर उसका सिर्फ एक लॉन्ग फंस जाता है तो 25 नंबर का लॉन्ग फंसेगा, 75 में 25 वाला पास है। यानी यहां अगर आप सिर्फ फेल होने की टेंशन ले रहे हो तो भैया सिर्फ एक क्वेश्चन की बात है। अगर एक क्वेश्चन आपका फंस गया 25 नंबर का तो कोई फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन सही से लगा दिया, बाकी आपने बना बना के भी किया, लेकिन वो बना बना के कब कर पाओगे, जब आप पढ़ोगे। अब सोचो बिना पढ़े जाए हम कुछ भी सवाल लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कितना पढ़ना है, एक दिन बचा है, एक दिन पढ़ना है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन पढ़ने हैं, 3 दिन बचे, कैसे पढ़ोगे ये भी बताते हैं आपको, ठीक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन का खेल है। अगर एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो कोई फेल नहीं कर पाएगा, बाकी पेपर अगर आप बना बना के करते हो। लेकिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज होनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो अब हमारा क्या सिस्टम था जरा समझो। हमारे पास तो किताब थी, आपके पास किताब नहीं है। आप क्या करो, आप एक मॉडल पेपर खरीद के लाओ, ठीक। मॉडल पेपर से पढ़ना बिल्कुल नहीं, मॉडल पेपर इसलिए लाना है ताकि कम से कम आपको कोर्स तो पता चले कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं। भैया अब इतना पैसा बचा लिया, कोचिंग भी नहीं पढ़ रहे हो, किताब भी नहीं है, तो 40-50-100 रुपए का एक मॉडल पेपर खरीदना चाहिए भाई, ठीक। अगर आपके पास किताब है, आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो, आपको कोर्स पता है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या लेना, मॉडल ले आए, आपने कोर्स देख लिया, ये है, उनमें से कुछ आपको देखा देखा लगेगा, हाँ यार ये है तो सुना सुना नहीं है तो सुना, ठीक। अब आपको बैठना है। बैठने के बाद में भैया लास्ट 2 ईयर के पेपर आपको निकालने हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हो, जिस MJPRU से हो, कानपुर से हो, जिस किसी यूनिवर्सिटी से हो, यूट्यूब पे सर्च करना। मान लिया मैथ फर्स्ट सेमेस्टर पेपर MJPRU 2024 आ जाएगा पेपर, 23 आ जाएगा पेपर। राम मनोहर लोहिया से हो, जिस यूनिवर्सिटी से हो, उस यूनिवर्सिटी के 2 पेपर आपको निकाल लेने, ठीक। अब जब 2 पेपर आप निकालोगे, मान लिया उन दोनों पेपरों में 3-3 लॉन्ग आए हुए हैं, तो टोटल लॉन्ग कितने हैं मेरे भाई, 6 लॉन्ग हैं। ध्यान से समझो, फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, 6 लॉन्ग है। हमारा टारगेट यह है कि अभी तक हमें कुछ नहीं आता था। अब हम शुरुआत कहां से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे इन 6 क्वेश्चन से, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से थोड़ा भला हम करेंगे कि भैया पहले हम ये 6 क्वेश्चन तैयार करेंगे। और हमारा ये मानना है कि अगर आप एक क्वेश्चन भी पढ़ने जाते हो तो 2 घंटे अगर आप ईमानदारी से देते हो, 2 घंटे, तो आप एक क्वेश्चन बहुत आराम से तैयार कर सकते हो। यानी एक दिन के अंदर ये 6 क्वेश्चन, यानी जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो तैयार हो ही सकते हैं। और अगर आपके पास 7-8-10 दिन है तो 6 छोड़ो, इनका रिवीजन भी हो जाएगा और भी ये पूरा पेपर भी सॉल्व कर लोगे और सवाल कर लोगे। जैसे हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं भाई, ठीक है। जैसे हमसे बच्चों ने बहुत पहले कमेंट किया था, सर कुछ मैथ का पढ़ाइए, मैथ का। तो हमने पहले कहानी सुनाई, मैथ में हमारी हमेशा से मेरी दुश्मनी रही, ठीक है। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब हमने क्या किया, अपना एक चैनल है BDKDN मैथ, ठीक। हम नहीं पढ़ाते हैं इस पर, अंशिका मैम है, दिव्यांशी मैम है, ये लोग कंटेंट डालते रहते हैं, इन लोगों की सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। हम यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, समझो मेरी बात। तो हमने इस पर एक प्लेलिस्ट बनाई थी, फर्स्ट सेमेस्टर मैथ, जिसमें देखो ये रोलेस की थ्योरम है, कंपेरिजन टेस्ट है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में बार बार। और देखो कितने लोगों ने देखा है, 1.2 लाख लोगों ने इसे देखा है। क्यों देखा होगा 1.2 लाख लोगों ने? इसका मतलब ये थ्योरम हर साल लॉन्ग में आ रही होगी, इसका मतलब बच्चा सर्च कर रहा, तभी तो यार, वरना तो फ्रेश चैनल था, प्रचार तो हमने इसका किया नहीं, हमने इससे कुछ कहा नहीं। तो भैया 1.2 लाख का मतलब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ऐसे ही 5-6 वो क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं। तो भैया उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। आप कैसे पढ़ोगे भैया, सर जी ये तैयारी कैसे होगी इन क्वेश्चंस की? तो भैया उसके लिए यूट्यूब काम में आएगा। अब देखो पहला तरीका तो ये है, जैसे अपना ही एक BDKDN मैथ चैनल है, उस पर अंशिका ने, दिव्यांशी ने, मेरी एक आध वीडियो पड़ी हुई है, बाकी इन लोगों ने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। कैसे, अब किसी से दोस्ती नहीं करनी है यार, कि नहीं हम तो भैया आप पूरी वीडियो देखेंगे बैठ के, अबे इतना नहीं। हम क्या करें, आपको इन 6 क्वेश्चन से मतलब है, उन्हें कौन पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं मतलब है। कैसे पढ़ोगे बताते हैं। अभी आपने क्या किया, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखा, सर्च किया, मान लिया रोलेस थ्योरम ही आपने देखी, पूरी वीडियो आपने देख ली बैठ के, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बता रहा है, मान लिया 20 मिनट की वीडियो है, ठीक। जैसे अगर यही वाली वीडियो मान लिया पड़ी हुई है हमारी, कितनी देर की है भैया, यहाँ पे लिखी होगी 21 मिनट की है वीडियो। मान लिया आपने 21 मिनट की एक वीडियो देखी और आपको कुछ समझ नहीं आया, हम ये मान के चलना है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि इसका बेस क्या है, ये कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, ये क्या प्रूफ थी। फिर आपके पास मॉडल पेपर है,
इस मॉडल पेपर के अंदर वो क्वेश्चन देखो और देखो इस मॉडल पेपर में कैसे सॉल्व हुआ है, अपने आप करो, फिर थोड़ा बहुत पेन चलाओ, थोड़ा करने की कोशिश करो। ऐसे करते 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 2 घंटे के अंदर आप 2 से 3 घंटे के अंदर आप एक क्वेश्चन तो हल कर ही लोगे। और ऐसे ही 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और भैया हम हमेशा कहते हैं, अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, कह रहा सर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करना, आगे पढ़ाई कैसे करें, क्या करें। ग्रेजुएशन हो चुका था, 2 भाई थे। तो हमने उनसे यही कहा, दोनों भाई मिलके इस समय तो जो नौकरी, क्योंकि घर भी नहीं, किराए पर है, जो नौकरी मिल जाए कर लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम लगवाई भी, अपने एक व्यक्ति को लगभग 18-19 हज़ार रुपये मिलने लगे, एक आदमी को लगभग 12-13 हज़ार मिलने लगे, हमने कहा कतई 1 साल तक काम करो। उससे क्या होगा, जब आप 30 हज़ार रुपये महीने दोनों लोग मिलकर कमाओगे, 10 हज़ार आपका खर्च हो जाएगा, 15 हज़ार बचेंगे। 15 हज़ार जब आप बचाओगे तो साल भर के बाद आपके अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए होंगे। और प्लस आप समाज देख चुके होंगे कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसे चलता है, तो फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पता क्या होगा, फिर आप ऑटोमेटिक अपने आप कहोगे कि यार सर जी अब हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। फिर अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आदमी डेड एंड पे होता है, जीरो पे होता है, तब उसे कुछ समझ नहीं आता हम क्या करें। फिर वो भटकता है, कैसे करें, हाँ पेपर आ गया, ये हो गया, वो नहीं। शुरुआत की जरूरत होती है। एक बार अगर मोमेंट नहीं, न्यूटन का पहला नियम क्या, कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा, जड़त्व, इनर्शिया। और मेरी ये वीडियो उस बाहरी बल का काम कर रही है। यानी केवल एक बार बैठना है, शुरुआत करनी है। और जब आप शुरुआत कर दोगे, आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अरे यार ये तो लॉन्ग हमने तैयार कर लिए, अभी तो 15 दिन है पेपर होने में, चलो यार देखते हैं इसके शॉर्ट कैसे आए होंगे। अच्छा ये जो शॉर्ट है इसी लॉन्ग से हो रहा है यार जी, ये हो गया तो अब तो ये हम अपने आप कर लेंगे, देखने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे धीरे धीरे करके मोमेंटम बनने लगता है। ओवरऑल ये होता है, अगर हम शॉर्ट में बताएं, कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ हो, कोई सब्जेक्ट हो, अगर आपका 3 घंटे का पेपर है और आप 3 घंटे फिजिक्स लिख पाए, 3 घंटे केमिस्ट्री लिख पाए, 3 घंटे मैथ लिख पाए, तो कोई फेल नहीं कर पाएगा, बैक नहीं आएगी। इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है भाई। बस आपका रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए, और वो तब होगा जब आप मेहनत से, भैया जुगाड़ नहीं ढूंढोगे कि भैया कोई एक वीडियो देख ले पास हो जाए, नहीं। आप मेहनत करोगे, लगे रहोगे, कॉपी चलाओगे, पेन चलाओगे, तैयारी करोगे, बाकायदा तैयार होकर जाओगे, लिखोगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं फेल नहीं होगे भाई। हम ये नहीं कह रहे आप क्रांति लिख दोगे, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो फेल नहीं होगे। हमने हमेशा यही किया, क्योंकि हम खुद भी 12th में पढ़ाया करते थे, बच्चों के लिए भी काम, हम ताजे ही थे भैया, ठीक शुरुआत ही हुई थी, तो खुद घर पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते थे, फिर 12th वाले बच्चों को लगवाते थे, उनके पेपर की तैयारी करवाते थे, पेपर टाइप कराते थे, टेस्ट लेते थे, कॉपी, बहुत सारा काम। घर में अकेले हैं तो घर के सारे काम करते थे, छोटी वाली बहनों को कोई काम है उनके लिए भी करना है, ओवरऑल किसी का कोई पेपर है दिलवाने भी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन मैनेज किया जाता है हर चीज़ों को, उसके लिए एक शुरुआत की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप चाहो BD Academy मैथ अपना चैनल है, इससे कुछ वीडियोस देख लेना, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे होंगे, उन टीचर्स का फैन नहीं होना है। क्या करना है भैया, अभी फैन हो लेना यार, जिंदगी भर फैन हो लेना। अभी क्या करना है, अभी आपको सिर्फ अपना काम निकालना है। तो काम कैसे निकलेगा, काम निकलने के लिए सबसे पहले तो यार सिलेबस डिसाइड करो, ठीक, अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, वरना एक मॉडल पेपर खरीद के ले आओ, थोड़ा मोमेंटम तो बने, उसे गंदा करो, पेन चलाओ, थोड़ा बहुत तो लगे यार कि कुछ कर रहे हो, ये खाली बैठे रहोगे। मॉडल लाओ, सिलेबस डिसाइड करो, पिछले 2 साल के पेपर निकालो, देखो लॉन्ग में क्या क्या आया है, उन 6 लॉन्ग में से भी तुम्हें जो लगे सबसे छोटा है, सरल है, उसे पहले तैयार करो, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, एक आध ना भी कर पाना छोड़ देना। 15 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हों, 3 वाले हों, 2 वाले हों, जो क्वेश्चंस आते हों उन्हें देखना। धीरे धीरे करके आपको लगने लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी थोड़ी थोड़ी हो रही है। और अगर अभी आपके 15 दिन भी हैं राइट, तो हम आपको 15 दिन छोड़ो, अगर 5 दिन भी हैं, अरे 1 दिन भी है, तो हमने आपसे कहा हमने तो 1 ही दिन में पढ़ के पेपर दिया था, तो आप बहुत आराम से तैयारी कर पाओगे। इतनी कर लोगे कि कम से कम 0 से अच्छी होगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला। और अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो तो आपके पास नोट्स होंगे, तो आप धीरे धीरे करके, सब नहीं पढ़ो, आप देखो कि किस तरीके से नोट्स हैं, भाड़ में जाए वो नोट्स। ये वाला आया ठीक है, इसे देखते हैं बैठ के, कोई वीडियो देख ली, नहीं समझ आ रहा है तो फिर उन नोट्स में देख लिया, मॉडल में देख लिया, धीरे धीरे करके चीज़ें आराम से हल होने लगती हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ी वीडियो को ना करते हुए, जो भी दिल में मेरी बात थी, जो भी अनुभव था, रियल तरीके से आपको बताया। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।